हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम नीलोफर बायोलॉजी क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम्स। आज की क्लास में हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। लाइसोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, इसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है या फिर ये किसी से अटैच नहीं है। इट इज़ यूजुअली अकर्स फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म। अब लाइसोसोम्स क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है वो उसकी टर्म ही डिस्क्राइब करती है। एक्चुअल में लाइसो मीन्स लाइसिस यानी ब्रेकिंग डाउन एंड सोमा इज फॉर बॉडी, मतलब एक ऐसी बॉडी जो ब्रेक डाउन करती है। किस चीज़ का ब्रेक डाउन करती है? जितना भी वेस्ट है सेल के अंदर। अब ये वेस्ट कहाँ से आ रहा है? जितनी भी सेल्स रिएक्शन होती है यूजफुल प्रोडक्ट्स के साथ वेस्ट भी बनता है। अगर ये वेस्ट को रिमूव नहीं किया सेल से तो सेल क्या होगी? डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी या फिर मर जाएगी और पूरी बॉडी अफेक्ट होएगी इससे। तो ऐसे वेस्ट सिस्टम के डिस्पोजल के लिए सेल के अंदर एक वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है जिसे लाइसोसोम्स बोलते हैं। अगर कोई फॉरेन मटेरियल्स या फिर कोई बैक्टीरिया ने भी अटैक कर दिया तो उसको भी कौन रिमूव करता है, कौन बचाता है सेल को भी उससे? लाइसोसोम। इसलिए लाइसोसोम्स को सोल्जर भी बोलते हैं, द सोल्जर, द डिस्ट्रॉयर। ओके, लाइसोसोम इज एक्चुअली अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज वेरी क्वाइट एक्टिव। ओके, अभी किसने डिस्कवर करा था? लाइसोसोम्स की डिस्कवरी एक्चुअली एक्सीडेंटली हुई थी। क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने 1950s में डिस्कवर किया था लीवर सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स को, और इन्हें इनकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1974 में। इन्होंने एक और सेल ऑर्गेनल डिस्कवर किया था, पेरोक्सिसोम, बट दैट्स अनदर स्टोरी। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। लाइसोसोम्स अपीयर्स टू बी एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। एंड इन प्लांट्स इट इज़ अकर्स एज अ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। अब लाइसोसोम्स के नंबर भी वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं सेल्स की और ऑर्गन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे। जो ऑर्गन काफ़ी मेटाबॉलिकली एक्टिव है या वेस्टेज सिस्टम के रिमूवल में हेल्प करते हैं उनके अंदर इनके नंबर ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि लीवर, किडनीज, स्प्लीन, पेनक्रियाज, वाइट ब्लड सेल्स। हमें पता है ये हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें डिसीज से काफ़ी। मैक्रोफेजीज बैक्टीरिया वगैरह को ईजिली इनगल्फ कर लिए। तो ऐसे ऑर्गन, ऐसी सेल्स जो वेस्टेज को रिमूव करते हैं उनके अंदर लाइसोसोम्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। लाइसोसोम ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। अब ये बनता कैसे? लाइसोसोम की फॉर्मेशन समझते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं उनके प्रिकर्सर यानी कि रो फॉर्म में कहाँ बनते हैं? रफ ईआर में। फिर रफ ईआर से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में और गोल्जी बॉडी की सिस फेज से फ्यूज़ कर जाते हैं। गोल्जी बॉडी में फर्दर प्रोसेसिंग होती है, देन आफ्टर डेट उसकी ट्रांसफेज से फिर दोबारा वेसिकल्स की फॉर्म में पिंच ऑफ होते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं किसी भी एंडोसोम से। अब ये एंडोसोम्स कहाँ से आता है? इसके भी तीन वो हैं पाथवेज लाइसोसोम की फॉर्मेशन की। फर्स्ट वन इज एंडोसाइटोसिस, सेकंड वन इज ऑटोफेगोसाइटोसिस एंड थर्ड इज फेगोसाइटोसिस। तो 3 पाथवे से लाइसोसोम्स बनता है एक्चुअल में। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? जो फॉरेन मटेरियल्स पार्टिकल्स है जब उस सेल के अंदर एंटर करता है तो मेम्ब्रेन उसे इंटरनलाइज कर लेती है। फिर अर्ली एंडोसोम से वो लेट एंडोसोम्स बनता है। आफ्टर डेट लाइसोसोम्स बन जाता है, जो न्यूली बॉडी आती है ना गोल्जी से, उससे फ्यूज़ हो जाता है। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? जैसे कोई बैक्टीरिया वो सेल के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, फिर उसका फेगोसोम्स बनेगा। उस पर जो न्यूली सिंथेसिस लाइसोसोम आता है गोल्जी के पास से वो फ्यूज़ हो जाएगा तो वो फेगोसोम बन जाएगा। आफ्टर डेट फाइनली वो लाइसोसोम्स बन जाएगा। और ऑटोफेगी में क्या होता है? जैसे मान लो सेल ऑर्गेनल के अंदर कभी कभी सेल ऑर्गेनल ओल्ड हो जाते हैं या फिर बेकार हो जाते हैं, सही से फंक्शन नहीं कर रहे, तो उन्हें भी रिमूव करना सेल से बहुत ज़रूरी है। तो जो न्यूली सिंथेसाइज लाइसोसोम है वो ऐसे ऑर्गेनल को भी क्या कर लेता है? इंटरनलाइज कर लेता है। फिर ऑटोफेगोसोम बना लेगा। ऑटोफेगोसोम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने ही सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनल को मार रहा है। और फिर आफ्टर डेट ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लाइसोसोम से। सो ये 3 पाथवे थी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए, एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड ऑटोफेगोसाइटोसिस। इन 3 पाथवे से लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। ओके,
अब स्ट्रक्चर समझते हैं लाइसोसोम्स का कैसा होता है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है इसका, सिंपल ही है, मेम्ब्रेन से सराउंडेड है ये, और जो उसके अंदर की मैट्रिक्स है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। इसकी मैट्रिक्स के टाइप्स के ऊपर ही लाइसोसोम्स के टाइप्स हैं, मैट्रिक्स सेम नहीं होती। एक ही लाइसोसोम्स की सेल के अंदर बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। जब कभी किसी ऐसे ऑर्गन की या फिर कोई ऐसी मॉलिक्यूल्स की एक से ज़्यादा डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म हो, तो ऐसे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। अब इनकी मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शन के बेसिस पे ही लाइसोसोम्स के टाइप 4 टाइप्स हैं। आइए उन टाइप्स को समझते हैं। फर्स्ट फॉर्म इज प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो है गोल्जी के ट्रांसफेस से जब न्यूली पिंच ऑफ वेसिकल्स बन के आ रही होती है, एंडोसोम से फ्यूज होती है, तो वो प्राइमरी लाइसोसोम्स है। इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव है, ठीक है। एंजाइम तो प्रेजेंट है हाइड्रोलिटिक, लेकिन वो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इनएक्टिव है। जब कोई फूड एंटर करेगा सेल के अंदर, ये मान लो कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा, तो ये लाइसोसोम उससे फूड से जाके फ्यूज हो जाएगा और ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी वाला लाइसोसोम। और जो एंजाइम इनएक्टिव थे वो क्या हो जाएंगे, अब एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए से बोलते हैं हेट्रोफैगी में हेल्प करता है ये सेकेंडरी लाइसोसोम, डाइजेशन में हेल्प करता है, और इसके पास हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ओके। फिर आफ्टर डाइजेशन इसके अंदर क्या रह जाता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रेसिडुअल बॉडी। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम की थर्ड फॉर्म है जिसे रेसिडुअल और टर्शरी लाइसोसोम बोलते हैं। दे आर दोज लाइसोसोम इन विच ओनली इनडाइजेस्टिबल फूड मटेरियल्स हैव बीन लेफ्ट। जब इनके पास अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है तो इसे रेसिडुअल बॉडीज बोलते हैं। अब ये इस मटेरियल्स का क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आते हैं, वहाँ से पिंच अपना जो वेस्ट है, जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उसको आउटसाइड एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये तो हो गई 3 फॉर्म, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड टर्शरी, जो तीनों आपस में कनेक्टेड है। प्राइमरी से ही सेकेंडरी बन रहा है और सेकेंडरी से ही टर्शरी बन रहा है। अब फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है इसकी, जिसे ऑटोफेगोसोम्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है ना, वो फ्यूज़ हो जाएगा किसी भी ऐसे सेल ऑर्गेनल से जो फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, ओल्ड हो गया या फिर बेकार हो गया, उसी में उससे ही जाके डायरेक्टली फ्यूज़ हो जाता है और उसके सेल ऑर्गेनल के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म थी ऑटोफेगोसोम्स। दे आर प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ अ नंबर ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स अराउंड द वोर्न आउट डीजनरेट। कोई भी ऑर्गेनल ऐसा जो डीजनरेट हो गया या बेकार हो गया, उसके साथ जाके फ्यूज़ हो जाएगा। अगर सेल पूरी ख़राब हो गई है, सेल ऑर्गेनल में पूरा सिस्टम ही सेल का ख़राब हो गया है, तो ऐसे में क्या करता है, लाइसोसोम अपने आप को ब्रस्ट आउट कर लेगा, जितने भी उसके अंदर एंजाइम्स हैं सारे हाइड्रोलिटिक, उन सबको रिलीज़ कर देगा साइटोप्लाज्म के अंदर में, और वो पूरी सेल को क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। तो पूरी सेल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोलिसिस। इट इज़ अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल। ये पूरा सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देता है सेल का, टिश्यू ऑर्गन पूरा ख़त्म हो जाता है लाइसोसोम्स की हेल्प से, जिससे ब्रोकन डाउन होता है। किसी उसमें ये बिल्कुल प्रोग्राम होता है, जैसे कि फ्रॉग होता है, फ्रॉग की लार्वा स्टेज में हमें टेल दिखती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो डिसअपीयर हो जाती है। क्यों, कहाँ गायब हो जाती है, क्योंकि लाइसोसोम डीजनरेट कर देता है उसे मेटामॉर्फोसिस में उसकी टेल होती है, लेकिन बाद में ऑटोलिसिस के बाद उसकी टेल क्या होती है, गायब हो जाती है। इसलिए इसे सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी बोला गया। अगर सेल ही पूरी ख़राब हो गई है या फिर ओल्ड हो गई है, तो उसको कौन ख़त्म कर देगा, लाइसोसोम्स, ओके। तो ये तो था ऑटोलिसिस के बारे में। लाइसोसोम्स ऑटोलिसिस में भी हेल्प करती है। अब एंजाइम कौन कौन से प्रेजेंट है, एंजाइम न्यूक्लियसिस, न्यूक्लियसिस जो न्यूक्लियसिस के डाइजेशन में हेल्प करे, जैसे डीएनए के लिए डीएनएस, आरएनएस के लिए आरएनएस। प्रोटीएसिस जो प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करे। ग्लाइकोसिडेसिस एंजाइम जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट में। लिपेसिस जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फॉस्फेटेसिस एंड सल्फेटेसिस जो फॉस्फेट और सल्फेट्स बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एंजाइम हैं जो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और जो पीएच है लाइसोसोम्स के साइटोप्लाज्म का, वो एसिडिक है, 5.0 एसिडिक पीएच रहता है। और ये मेंटेन कैसे रहता है, एक्चुअली इसके पास एक पंप होता है इसकी मेम्ब्रेन में, जिससे हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं इसके अंदर पंप इन किए जाते हैं, ठीक है। सो डैट इसका एसिडिक मीडियम रहे। और ये क्यों रहना चाहिए एसिडिक, क्योंकि ये सारे जितने भी एंजाइम्स हैं ये एसिडिक कंडीशन में ही
फंक्शन करते हैं। ओके, सो दीज फॉर ऑल द डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर एंजाइम जो है मटेरियल्स के डाइजेशन के लिए लाइसोसोम फील्ड है हाइड्रोलिसिस। ये सारे हाइड्रोलिसिस हैं। फंक्शन समझते हैं अब लाइसोसोम्स की, वैसे तो हमने समझ ही ली है, फिर भी एक बार समराइज कर लेते हैं। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे कोई भी फूड या फिर कुछ आ गया है सेल के अंदर तो उसको कौन डाइजेस्ट करता है? लाइसोसोम। एक्स्ट्रा सेलुलर में भी हेल्प करता है, कोई आउटसाइड आ गया तो लाइसोसोम्स क्या करेगा? अपने एंजाइम्स रिलीज कर देगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो ये एक्सोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है, इसलिए इसका फंक्शन जो है लाइसोसोम का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी है। डिफेंस करने में भी हेल्प करता है बॉडी के, कोई भी फॉरेन प्रोटीन आ गया या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो उससे कौन बचाता है? लाइसोसोम्स बचाता है। ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट करते हैं नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ऑटोफेगी में भी हेल्प करते हैं लाइसोसोम्स। ऑटोफेगी आपको बताया था, जैसे कि लार्वा स्टेज में उसके पास टेल होती है, फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है? लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्ट कर देता है सेल्स को, गिल्स वगैरह ये सब गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लाइसोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑटोफेगी में। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कोई कैंसर सेल्स बन रही होती है, हमें पता भी नहीं, तो उसको लाइसोसोम्स को पता चल जाता है, वो ब्रस्ट आउट कर देती है और उस कैंसर सेल्स को वहीं ख़त्म कर देती है। ये नेचुरल सिस्टम है एक्चुअली डिफेंस का। कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर अगर आ गया है तो उसको भी कौन डिस्ट्रॉय करता है? लाइसोसोम्स। ये मोबिलाइजेशन में भी हेल्प करता है रिजर्व मटेरियल का। सीड्स को अगर ग्रो करना है या फिर फूड की कमी हो गई है स्टार्वेशन पीरियड में, तो ये हाइड्रोलाइज करता है, जो भी ऑर्गेनिक फूड स्टोर कर रखा है सेल ने उसको हाइड्रोलाइजेशन में हेल्प करता है, और सीड्स के जो फ्रीजर फूड मटेरियल है उसको मोबिलाइज करता है। ठीक है, तो इन लाइसोसोम का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इंट्रा सेलुलर स्कैवेंजिंग में भी हेल्प करता है, जब लॉन्ग लाइट से रिमूव करना ओल्ड या यूजलेस ऑर्गन हो गया तो ये खा जाता है इसको। और जितनी भी यूजलेस सेल्स होती हैं, एजिंग वाली डेड सेल्स, जैसे ही मैंने बताया था कैंसर सेल्स भी हो जाती हैं, तो उससे भी ये हेल्प करता है उसके डिस्पोजल में। सो रिकैप करते हैं, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। लाइसोसोम इज एक्चुअली अ मेम्ब्रेन बाउंड डेंस ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं फॉर द इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम क्रिश्चियन डी डुवे ने डिस्कवर करे थे 1950s में। लाइसोसोम्स कैसे बनते हैं? ये एक्चुअली वेसिकल्स जो आ रही होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, वो एंडोसोम्स के साथ फ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, उससे लाइसोसोम्स बनते हैं और इसके स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। इसके पास एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है और इनर डेंस मास मैट्रिक्स है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। इसके 4 टाइप्स हैं सेम सेल के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड ऑटोफेगोसोम। लाइसोसोम्स ऑटोलिसिस में भी हेल्प करता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन में, या कोई सेल खराब हो गई है तो अपने एंजाइम्स को रिलीज आउट कर देता है। ठीक है, ऑर्गन वगैरह के ये डिसअपेयर करने में हेल्प करता है। इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए लाइसोसोम्स के पास एंजाइम्स हैं बहुत सारे, हाइड्रोलिसिस हैं, न्यूक्लियेजेस, फॉस्फेटेजेस, सल्फेटेजेस, प्रोटीएजेस। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प